कैसे हैं गाइस? बहुत टाइम हो गया लाइव आया हुआ है। नो, काफी कंप्लेंट्स थी सबकी कि भाई सर लाइव नहीं आ रहे। चिराग सर ने भी ज्वाइन कर लिया है, उन्हें भी मैं अनम्यूट कर देता हूँ। मेनी पीपल हैव ज्वाइंड। उत्सव, रोहन, प्राची, किशन, शरण, कैसे हैं सब गाइस? Hi guys, good evening everyone. एंड हमारे निखिल सर भी ज्वाइन करने वाले हैं वेरी सून, राइट? तो आ जाए गाइस, आई गेस Uh, गाइस। हाँ निखिल ने भी ज्वाइन कर लिया अर्चित. हाँ, If you मेरे can को इसमें unmute him. दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ निखिल, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ जी, थैंक यू। राइट। सो गाइस, आई थिंक आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हमारे साथ, सीए स्टूडेंट्स भी हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं और बहुत लोगों के डाउट्स हैं कोर्सेज को लेके, करियर को लेके, जॉब्स को लेके, कैंपस आने वाला है उसको लेके भी क्वालिफाइड सीएस के डाउट्स है। तो हम आज सारी चीजें एड्रेस करेंगे, जो भी कोर्स से रिलेटेड डाउट हो, करियर से रिलेटेड डाउट हो, हमारी सारी फैकल्टीज यहाँ पे हैं। तो एक एक करके हम अनम्यूट करेंगे जिन्होंने भी वीडियो ऑन कर रखी है, और जो भी आपके डाउट्स हो वो हम एक एक करके एड्रेस करेंगे। निखिल सर, चिराग सर सब हमारे साथ हैं, राइट? तो सबसे पहले किनको करें? चिराग आप बताओ किनसे बात करनी है? Uh, ये प्रियंका से कर लेते पहले. हाँ, प्रियंका अनम्यूट किया आपको हमने। हाय प्रियंका, कैसे हो? हेलो। यस हाय सर, प्रियंका। थैंक यू। प्रियंका, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, Yes, आवाज yes. आ रही है। थैंक यू सर। बहुत दिनों के बाद बात हो रही है। यस यस यस, और बहुत दिनों के बाद हमने एक लाइव सेशन किया है। हमको डिस्कशन फोरम पे काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि लाइव सेशन करो सर, डाउट्स भी हैं हमारे और करियर को लेके भी क्वेश्चंस हैं। तो फाइनली आज किया और इसको हम अब रेगुलर हैबिट बना लेंगे, ट्राई करेंगे कि एवरी वीक इसको करें अपन। हाँ जी प्रियंका बताओ। सही है सर। अभी करेंटली ना मेरा सवाल भी करियर से रिलेटेड ही है। अभी करेंटली आईपीसीसी ग्रुप 1 क्लियर है मेरा, और अभी ऑफिस भी चल रही है साथ में। तो ग्रुप 2 के लिए ऐसे फॉर्म तो भर दिया है, बट और साथ में मैंने जीएसटी का कोर्स भी किया है इसमें, और पर्सनल ब्रांडिंग वगैरह ये सब करते रहती हूँ। तो स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही हूँ मैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि सीए के साथ कुछ और करूँ तो क्या कर सकती हूँ जिससे कि सही भी रहे और टाइम लिमिट, मतलब कम टाइम लिमिट में जो हो सके। आपने आर्टिकलशिप शुरू कर ली है प्रियंका आफ्टर क्लियरिंग ग्रुप 1? यस सर। तो आर्टिकलशिप को आपको कितना टाइम हो गया अभी ज्वाइन करे हुए? एक साल हो गया। 1 साल हो गया है। एंड अभी आपका ग्रुप 2 पेंडिंग है, यू आर सेइंग, यस इंटरमीडिएट सर, का? ग्रुप 2 नहीं निकल रहा अभी, वो पेंडिंग है। तो प्रियंका, मेरी तो पर्सनल एडवाइस देखो यही रहेगी कि एक बार आप पहले अपने पेपर निकाल लो, और आई थिंक कि आपका सीए फाइनल भी ड्यू होने वाला होगा बहुत ही जल्द, 1.5 साल बाद। तो आपको पहले तो उस पर फोकस करना चाहिए। बाकी जो हम आपने हमारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करे हैं, नीरज सर के भी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज आप कह रहे हो करे हुए हैं आपने, तो ये वाली हाँ, चीजें, एडवांस एक्सेल वगैरह। हाँ तो ये चीजें करने के बाद आई थिंक आप पहले सीए पे फोकस करो, अब एग्जाम्स निकालो इंटरमीडिएट के और फिर फाइनल की तैयारी करो, उसके बाद आप सोचना बहुत सारे और चीजें जो आप कर सकते हो, लेकिन पहले आपके एग्जाम्स प्रायोरिटी रहेगी। मेरी तो यही एडवाइस है। चिराग, निखिल, आपका क्या कहना है? राइट प्रियंका, तो इसके अंदर अगर आपको कुछ एडिशंस करने हैं तो कुछ ऐसे कर सकते हो जो आपके कोर्स में भी हेल्प करे, जो आपके एग्जाम्स में भी हेल्प करे. जैसे अगर आपने जीएसटी का कोर्स किया और वो आपके सिलेबस में भी है तो वो एक हाँ, वो बहुत हेल्पफुल रहा सर, सच में ब्रॉड बहुत लेवल हेल्पफुल पर. रहा। आर्टिकलशिप में वो बहुत काम दिया। थैंक यू। तो ब्रॉड लेवल पे हेल्प करेगा. अगर इस टाइप के कुछ कोर्सेज है मार्केट में, या आपको लगता है कि जो सिलेबस से भी लिंक करते हैं, तो आप करो. लेकिन अदरवाइज आप पहले अपने सिलेबस पे ही ध्यान दो. पहले आप ग्रुप्स को निकालो, क्योंकि सीए फाइनल के एग्जाम्स के बाद भी आपको टाइम मिलता है. आप और चीज़ों की ट्रेनिंग्स ले सकते हो, कुछ कोर्सेज कर सकते हो, या स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो. तो फॉर द टाइम बीइंग अगर आपने कुछ कोर्सेज कर लिए हैं तो आई थिंक दिस वुड बी सफिशिएंट. अगर ऑडिट का नहीं किया या इंटरनल ऑडिट का नहीं किया है तो ये आप कर सकते हो, ये आपके फाइनल की स्टडीज में काफी काम आ सकते हो.
ओके सर, थैंक यू। राइट, तो एक बार नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के पास चलते हैं। प्रियंका, और कोई डाउट तो नहीं है अभी? नहीं सर, और कोई भी डाउट नहीं था, बस इसी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट हम अंश के पास चलते हैं। अंश, आपको अनम्यूट किया हमने, एक बार चेक करो। गुड इवनिंग सर, कैसे हो? गुड इवनिंग अंश, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम। आप बताओ कैसे हो? सर मौज में, आज आपसे पहली बार बात हो रही है, अभी तक क्लास में देखा था हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने देख ली क्लासेस, कौन कौन से कोर्सेज लिए हुए हैं? सर ऑडिट मास्टर क्लास लिया हुआ है और नीरज सर का एक्सेल क्लब लिया हुआ है। सर जब देखने लगता हूँ तो 3-4 क्लास देखने का मन करता है, ना देखो तो सर वीक निकल जाता है, देख ही नहीं पाता। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। वो मोमेंटम ऐसे ही होता है, जैसे नेटफ्लिक्स पे होता है ना, कि एक साथ एक एपिसोड देखा तो 10 एपिसोड देख लिए जाएंगे, और नहीं देखा तो फिर पूरा हफ्ता निकल जाएगा। तो वही हाँ वाली जी सर, बात हाँ है। जी। हाँ सर जी मेरे अंश, ना इंटरमीडिएट क्लियर हो गया इस जुलाई में फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो सर ग्रेट। अपना आर्टिकलशिप में ना मिड साइज फर्म में इंटरव्यू भी क्लियर है। बट अब मेरे को ये कंफ्यूजन है कि मतलब अगर मिड साइज में जाता हूँ तो हर फील्ड का काम सीखूंगा, अगर टॉप में ट्राई करता हूँ तो पर्टिकुलर फील्ड में जाऊंगा। तो सर बहुत दिन से बहुत प्रेशर है माइंड पे कि मतलब क्या करूँ क्या ना करूँ, बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा, तो आपका क्या मन है? पर्सनल पहले मन बताओ। ये तो सुनी सुनाई बातें, उनको अभी हम क्लियर करते हैं, लेकिन पहले आप अपना मन बताओ कि क्या आपका क्या मन है। सर अब देखो, जैसे गाइडेंस कोई फैमिली से गाइड कर देता है या कोई जैसे कोई टीचर, देखो जितनी फैकल्टीज हैं वो गाइड करती हैं कि मतलब आप बिग फोर्स में जाओ, बिग टेंस में जाओ। बट अगर आप ना किसी सीए से बात करोगे ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो प्रैक्टिस में है, वो यही कहते हैं मल्टीपल फील्ड से काम सीख लो, मतलब आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड, अच्छा, तो बहुत स्टूडेंट्स को होगी, खाली मुझे नहीं सर। नहीं बिल्कुल, ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, मैं इसको एड्रेस करता हूँ। पहले मैं निखिल से पूछना चाहूंगा। निखिल, आपका क्या व्यू है इस सवाल पे? ये हमारी इंडस्ट्री का बहुत कॉमन सवाल है, हर सेकंड बच्चा यही चीज पूछ रहा होता है। तो आप अच्छी तरह अपना व्यू बताओ, एक बार क्या कहना है आपका? So I think I have a very divided opinion here. I mean, it all depends कि आपका interest क्या है, and if you've already explored courses like what Archit has already done on the platform, तो आप एक बार ये देख लो, अगर आपको audit में interest है, then I think you should go for specialization. तो there is no point learning about other things अगर आपको करना ही नहीं है. Go for specialization then. But if you want to explore first, तो I would recommend that कि आप सारी fields का experience एक बार ले लो, and then you can make a choice once you've cleared your CA finals, and then you can go for specialization. So it all depends कि अगर आपको already interest develop हो चुका है, then go for specialization. And if you still want to explore, then I would recommend then go for a mid-sized firm जहाँ पे हर एक टाइप का काम हो. राइट, चिराग आपका क्या कहना है? आई वुड लाइक टू ऐड अंश की, जैसे निखिल ने बोला कि आप एक्सपीरियंस ले लो, और एक्सपीरियंस लेने के लिए व्हाट वुड बी बेटर कि आप है ना जो मार्केट में नॉलेज अवेलेबल है उससे एक्सपीरियंस पहले ले लो। जैसे कि अगर आपने अभी ऑडिट का कोर्स लिया, आप इंटरनल ऑडिट या जीएसटी का भी देख लो, उससे क्या होगा, आपको अपना 1 साल वेस्ट नहीं करना पड़ेगा टू नो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है या हर चीज के अंदर है। तो इस टाइप की अगर शॉर्टकट्स आपके पास अवेलेबल है, कुछ ऑप्शंस, तो आप पहले नॉलेज यहाँ से ले लो ताकि आपको पता चल जाए कि मुझे ये सब काम करना है थोड़ा थोड़ा, या फिर एक स्पेशलाइज्ड काम करना है। उसके बाद अपना डिसीजन ले लो। बट शुरू में एक बार 3 साल अगर आपने आर्टिकलशिप में लगा लिया इन एवरी एस्पेक्ट की, अगर आपने मिड साइज फर्म से काम किया, तो उसके बाद हो सकता है स्पेशलाइजेशन में थोड़ी एंट्री डिफिकल्ट हो जाए। तो अपना डिसीजन एक राइट स्टेज पे ले लो जितना जल्दी हो सके। राइट, And अंश देखो। इसमें हाँ, another thing अर्चित, मैं एक चीज ऐड करूंगा. So the way a mid-sized firm works and the way a big four works, it's very different. तो जो आपको वर्क स्टाइल और जिस वे में एक मिड साइज फर्म काम करती है वो बहुत डिफरेंट होगा, एंड यू विल हैव टू कैच अप अ लॉट इन केस यू वांट टू वर्क इन अ बिग फोर लेटर ऑन. तो अगर ऑलरेडी यू इफ यू मेड अ डिसीजन कि आपको स्पेशलाइजेशन ही करनी है, देन गो फॉर दैट. देखो अंश, मैं अपना व्यू बताता हूँ। हो सकता है मेरा व्यू बाकी फैकल्टी से अलग हो। मेरा तो देखो सिंपल सा ये कहना है कि अंश, आपको वहां जाना चाहिए जो टॉप जगह है। ठीक है, अगर आपसे कोई आज के डेट में बोले कि आपके पास बहुत पैसा है, आपको एक बहुत अच्छी गाड़ी लेनी है, आपको एक फोन लेना है, आपको एक गाड़ी लेनी है, तो आप कौन सी लेना चाहोगे? क्या आप सर एक मारुति लेना चाहोगे, या फिर सबसे अच्छी जो मासेराटी फरारी वगैरह है वो लेना चाहोगे? हाँ जी सर, फिर तो टॉप पे ही जाना चाहूंगा। देखो सिंपल सी बात है, अभी ये जो कंफ्यूजन चलता है ना स्पेशलाइजेशन का और सब कुछ सीखने का,
सब कुछ तो दोस्त कहीं पे भी नहीं सीखा जा सकता। जो वर्ड है, जो चीज है कैच करने वाली, दैट इज एक्सपोजर मेरे हिसाब से। लर्निंग तो हर उस चीज में जो भी आप करोगे, और एक्सपोजर सबसे अच्छा आपको वहां मिलेगा जहां पे सबसे अच्छे क्लाइंट्स हैं, सबसे बड़ी टीम्स हैं, और जहां पे ब्रांड नेम्स अटैच्ड हैं। तो यहीं से मेरे को तो लगता है कि मेरा तो पर्सनल व्यू यही रहेगा कि आपको टॉप फॉर्म्स की तरफ देखना चाहिए। और ये तो सब कुछ सीखने वाली चीज है, स्पेशलाइजेशन वाली चीज है ना दोस्त। स्पेशलाइजेशन तो सोचना 5 साल बाद, अभी तो जो सीखने को मिल रहा है उसमें टॉप क्वालिटी बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से सीखने को मिले, तो वो हम अपनी पूरी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मैं ये क्वेश्चन इसलिए आंसर करना चाहता हूँ दोस्त, क्योंकि मैंने बिग फोर में भी काम किया है, मैंने मिड साइज फर्म में भी काम कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस में भी काम कर रहा हूँ। तो मेरे को पता है कि कैसा कल्चर रहता है। डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द टॉप फॉर्म। वहां से जो आप जो चीजें सीखोगे वो आपकी पूरी लाइफ काम आएंगी। अगर बिग 4 नहीं मिलती, बिग 10 नहीं मिलती, तो टॉप 20 की तरफ जाओ। उसके बाद फिर अगर गॉड फॉरबिड की वो भी नहीं हो पाता है, तो उसके बाद सोचना है कि मेरे को मिड साइज की तरफ जाना है नहीं जाना। और सब कुछ सीखने वाली जो चीज है ना, मैं आपको बता देता हूँ सब कुछ में क्या सिखाते हैं मिड साइज में। सीजनल वर्क रहता है, जीएसटी की एक रिटर्न आएगी मंथली, वो कर लेंगे छोटी छोटी सी। इनकम टैक्स का सीजन आएगा, वो इनकम टैक्स की रिटर्न कर लेंगे। बैलेंस शीट का सीजन आएगा, 4 बैलेंस शीट एक्सेल पे बना लेंगे, और बंदे को लगता है कि मैं तो ऑलराउंडर बन गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको यही काम सीखना है तो हम एक ऑलराउंडर कोर्स बना देते हैं 2 महीने का। 2 महीने में आप ये सारी चीजें सीख लोगे। तो डोंट वेस्ट योर 3 इयर्स ये सोच के कि मैं एक ऑलराउंडर बन जाऊंगा। गो फॉर अ गुड फॉर्म। वहां पे जो एक्सपोजर मिलेगा दैट इज द की। एक्सपोजर का खेल है, लर्निंग तो हर उस चीज में जो आप करोगे। राइट अंश? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। राइट, तो नेक्स्ट सर एक पार्टिसिपेंट। हाँ 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 अंश, राइट। ओके, थैंक यू सर। नहीं, आप कुछ बोल रहे थे, बताओ। नहीं, मैं तो यही कह रहा था सर, प्लीज लाइव आते रहा करो, थोड़ा सा ना इंटरेक्शन भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम Right. वीकली करेंगे। और नेक्स्ट वीक से डेफिनेटली एवरी सैटरडे का शेड्यूल बनाते हैं। निखिल सर और चिराग सर को आप कन्विंस करो कि थोड़ा टाइम निकाले अपने बिजी शेड्यूल में से, और डेफिनेटली अपन लोग आएंगे। ओके, थैंक यू। राइट, थैंक यू। हाँ जी निखिल, नेक्स्ट किन के पास चलें? I think I can see Chirag Bansal has raised his hand. So चिराग बंसल मेरे को नहीं दिख रहे। His camera is off. तो हाँ, अच्छा चलो, ये इन्होंने जूम वाला हैंड रेस करा हुआ है। हाँ, राइट, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग चिराग। सर जैसे टॉप फर्म में बिग फोर के लिए मैंने रेफरेंस के थ्रू मैंने आर्टिकल शिप के लिए अप्लाई तो करवा दिया और टेस्ट भी दे दिया आगे, पर एक डर है कि अगर बाय चांस ना हो, वैसे तो टेस्ट वगैरह सब दे दिए हैं और अभी 1-2 और हैं शायद से आगे, तो अब ये है कि टॉप 4 में ना है तो ये हो रहा है टॉप 10 में, क्योंकि जिन पे भी मेल कर रहा हूँ वहां से मेल ब्लॉक दिखा रहा है। मेल जहां से भी ढूंढ के निकाली थी मेल नेट से, तो वो समझ नहीं आ रहा कि अब मेल आगे कैसे भेजूं कि ताकि रिज्यूमे एक बार ही पहुंचाना है। राइट, देखो चिराग, इसमें 2-3 तरीके हैं जो जितना मेरे को पता है। एक तो आप मेल वाला तरीका जो देख रहे हो वो तो है ही है। ट्राई टू कनेक्ट विद दीज एचआर एंड द पीपल ऑफ दैट फर्म ऑन लिंक्डइन ऑल्सो। लिंक्डइन से अगर आप कनेक्ट कर पाते हो तो वहां से बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। दूसरा, जो भी आप पर्सनल कनेक्ट्स मिले उनसे ट्राई करो कोई भी। सर अभी जैसे मंडे सॉरी थर्सडे या फ्राइडे की थर्सडे या वेडनेसडे की बात है, वीडियो में गए थे, वहां पे प्योर जैसे रेफरेंस नहीं थी मेरे पास कोई भी। वहां पे वॉक इन इंटरव्यू था थर्सडे या वेडनेसडे को, तो वहां पे तो सीधा जैसे 12 को अंदर बुलाया था, फिर वहां पे जिन 4 के पास रेफरेंस थी उनको सिलेक्शन हो गया था आगे टेक्निकल राउंड के लिए। तो ये हुआ कि रेफरेंस नहीं मिल पा रहे सर, कभी कभी थोड़ा जैसे बिग 4 में तो मिल भी रहे हैं पर आगे टॉप 10 के लिए मुश्किल हो रही है थोड़ी। दोस्त वीडियो का तो चिराग आई थिंक ज्यादा अच्छी तरह आंसर कर पाएंगे। मेरा जो सोचना है ना दोस्त, इसमें ये है कि रेफरेंस जो है ना खाली आपको इंटरव्यू बेंच तक पहुंचाएगी। अगर आप वहां तक ऑलरेडी पहुंच गए हो तो उसके आगे रेफरेंस का कोई रोल नहीं है। उसके आगे जो आपकी स्किल्स हैं वही मैटर करती हैं। आपने जो वहां पे ऑब्जर्व किया, आई थिंक वो एक मिस इंटरप्रिटेशन है। उसके आगे इंटरव्यू बेंच के आगे योर स्किल्स ओनली मैटर। आपकी रेफरेंस सिर्फ आपको इंटरव्यू बेंच तक पहुंचाएगी। बाकी एक बार चिराग और निखिल का व्यू जान लेते हैं। सर मेरे साथ एक दोस्त और गया था, उसके मतलब हम दोनों अलग अलग उसमें गए थे, दोनों में यही हुआ था कि और कि ऐसे जो रेफरेंस मतलब जिसकी रेफरेंस पे मतलब उन्होंने बोला था कि रेफरेंस का नाम लिख दो अपने रिज्यूमे पे, तो उन मेरे राउंड में मेरे सामने जो हुआ था कि जिन्होंने नाम लिखा था तो उनका सिलेक्शन हो गया था। ये हुआ था सर।
देखो इसमें तो अब इंटरव्यू के बाद जिनका सिलेक्शन हुआ है इसमें हम कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आपको Yes, और sir. एक्टिवली अपने रिज्यूमे फॉरवर्ड करना है, जहाँ पे नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है। हम भी प्लेसमेंट ड्राइव करवा रहे हैं, आपने हमारा प्लेसमेंट असिस्टेंस फॉर्म भरा हो तो हाँ टॉप जी। फॉर्म्स में हमने अभी रिक्रूटमेंट ड्राइव करी है, जेसी भल्ला में, एसएस कोठारी में, और रिसेंटली हमने डिलॉइट में करी है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जेसी भल्ला और एसएस कोठारी में आर्टिकल्स के लिए भी थी, तो वहां पे भी आप एक्टिव रहो। सर वहाँ के लिए कोई मेल आईडी की किसको भेजे, कैसे भेजे, क्योंकि प्लेसमेंट असिस्टेंट तो भर रखा है मैंने फॉर्म। आपको हमारी तरफ से एक मेल आएगी, उस पे सारी चीजें लिखी होंगी, आपको अपना रिज्यूमे हमको भेजना होगा, और प्लेसमेंट असिस्टेंस फॉर्म अगर आपने भरा हुआ है तो बस उसके आगे कुछ नहीं करना, आपका रिज्यूमे हमारे पास आएगा, हमारी टीम कंपाइल करेगी और आपका डेटाबेस आगे फॉरवर्ड करेगी। बस मेल्स पे आप एक्टिव रहना, हमारी टीम से मेल आती है प्लेसमेंट ड्राइव की। हाँ जी सर। राइट, मतलब आर्टिकल्स की नहीं आई थी, सीए उसकी आ गई थी, डिलॉइट वगैरह की तो आई थी, पर वो तो भी मेरे काम की नहीं होगी जैसे, पर उसके लिए होगी ना, आर्टिकल्स वगैरह की नहीं आई अभी तक कोई मेल। आप एक बार अपनी मेल को रिफ्रेश कर लो, उसमें जो हमारी connect@thinkingbridge.in है उसको आप प्रायोरिटाइज कर लो। हो सकता है आपने अनसब्सक्राइब कर दिया उसको, दोबारा एक बार अपने कोर्स में जाके उसको ऐड कर लो। ओके सर। राइट, फिर आपको मेल्स रिसीव होना शुरू हो जाएंगी। नहीं तो हमारी टीम से एक बार कांटेक्ट कर लेना, रेगुलरली मेल्स जा रही हैं, हमने 3-4 फॉर्म्स में ड्राइव्स करवाई हैं, तो आप काफी एक्टिव रहो यहाँ पे, हमारे थ्रू भी आप प्लेस हो सकते हो डेफिनेटली। हाँ जी सर। थैंक यू चिराग। थैंक यू सर। राइट चिराग, नेक्स्ट। हाँ जी Archit, so there's a question on the chat box. ओके, So it's an interesting question. So I think we can probably call up Sanchit Miglani to maybe elaborate on this. संचित मेरे को दिख नहीं रहे यहाँ पे। He must be on the first page only. He's on the first page. संचित अपना हैंड रेस कर दो एक बार, या फिर जूम वाला हैंड रेस कर दो। मैं एक सेकंड कोहोस्ट बना देता हूँ आपको। अभी रचित उन्होंने वीडियो भी ऑन किया, मैं कोहोस्ट बना रहा हूँ आपको, चिराग और निखिल एक बार देखो कहाँ पे। हाँ जी संचित। हेलो, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू सर? आपने बैकग्राउंड बहुत बढ़िया लगाया है सर मैं सर एमबीए इन फाइनेंस कर रहा हूँ फ्रॉम बीएमएल मुजाल यूनिवर्सिटी गुड़गांव। ओके, सेकंड ईयर में हूँ सर। मैंने आपका इंटरनल ऑडिट कोर्स परस्यू किया है सर। मेरे को फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोफाइल्स और इंटरनल ऑडिट में जॉब करने का बहुत मन है, लेकिन सर एमबीए वालों के लिए हायरिंग कम निकलती है, लेकिन सर होती है फॉरेंसिक में, इंटरनल ऑडिटिंग में सर एमबीएस भी आजकल प्रीफर हो रहे हैं। तो सर मैं आपसे ये चाहता हूँ कि सर आप जैसे सीए के लिए ड्राइव कर रहे हैं वैसे सर प्लेसमेंट ड्राइव्स एमबीए वालों के लिए भी कीजिए जिन्होंने आपका सर कोर्स परस्यू कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट्स। सो सर आपको पता ही ना सर, जैसे आई एम नॉट अ सीए फ्रॉम सीए बैकग्राउंड, so sir I want to start my career in internal audit and forensic investigation, financial due diligence. I like this profile very much, and for campus placement this profile did not come for the campus drives. Right. So I request you that please make us eligible for the So placements. Sanchit, I think you're a little mistaken here. Actually इस प्रोफाइल में ना CAs थोड़े आपको मे बी शायद कम मिले. There are a lot of MBAs who there in the profile. I mean, I'm talking about my own team also. So we are full of MBAs and we hire a lot of MBAs. Do you have prior experience? No sir, I have done 2 months internship in KPMG India in forensic investigation only as a part of summer internship. अच्छा, ठीक है तो I think Archit, maybe in the next drive or something we can specifically include कि MBAs के लिए भी we have MBAs also who are interested for the particular field. Definitely संचित, हम अपने recruiters को भी forward कर देंगे. Sir, I have received mail that only this is for specially chartered accountants in my mail, so I am not able to fill the placement assistance form. That's why I am saying that make us eligible. बिल्कुल ठीक है संचित, last drive was specifically for chartered accountants, but next drive से हम ये ensure करेंगे कि if anyone else is also interested तो वो भी हम recruiters को forward करें. And so I have done internship in like KPMG India and I don't know that how to apply now because perfect. तो ये आप mention कर सकते हो अपने resume में भी और अपने placement form में भी. That will forward to the recruiter. Sure. Right. Thank you संचित. Thanks a lot. Right. हाँ जी चिराग, नेक्स्ट आप चूज करो कहाँ चलें। तुषार जैन, he looks on the top. हाँ आप भी co-host हो, आप अनम्यूट कर सकते हो। Good evening sir. Good evening तुषार।
सर एक्चुअली प्लेसमेंट से रिलेटेड है सर, जैसे बिग फोर वगैरह है, ये लोग अभी कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। अभी जैसे मैंने पता किया था गुड़गांव में कोई वैकेंसी वगैरह चालू नहीं है। अब सर जो टॉप 20 होती है, ये लोग कहते हैं कि आप 3 या 4 दिन में ज्वाइन कर लो। तो सर बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अब बिग फोर से अगर रिजेक्ट हो जाए तो फिर भी सोचे कि हाँ टॉप 20 में आप चले जाओ, पर बिना रिजेक्ट हुए सर एकदम ज्वाइन करना थोड़ा वो लगता है। तो दोनों हाथों में लड्डू चाहिए तुषार, हैं? बिग 20 मिल रही है नहीं उसकी सर, खुशी नहीं है। बिग 4 ही चाहिए। सर बिना अप्लाई किए तो थोड़ा सा वो लगता है ना कि हमने ट्राई भी नहीं किया कभी। अब सर इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन सा रहता है सर। जैसे पीडब्ल्यूसी में भी किया था सर, डेलॉइट में भी इनके एचआर से तो कॉल आ गए थे सर, और टेक्निकल राउंड अभी तक इन लोगों ने शुरू नहीं किया है। इसलिए सर अब सर टीआर चड्डा जैसी जो फर्म से मीडियोकर, वो कहते हैं कि आप सिर्फ 2 या 3 दिन में ही आओ ज्वाइन करने के लिए। वहां जाओ तो सर थोड़ा डर लगता है। इसलिए अब सर बड़ा प्रेशर हो रहा है माइंड पे, क्या करें। चिराग, क्या एडवाइस है आपकी? देखो तुषार, जैसा एक्सपीरियंस रहा है आर्टिकलशिप सर्च में, हाँ कंफ्यूजन रहती है काफी, लेकिन अगर टॉप 20 मिलती है तो ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इफ नॉट डायमंड अपॉर्चुनिटी। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये मिस करना तो नहीं बनता। क्योंकि अगर आप वेट करते हो फॉर अ मंथ और सो, और उसके बाद ये टॉप 20 अपनी ड्राइव्स बंद कर देती है, तो कुछ अच्छी पोजीशन नहीं रहेगी। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। हाँ इतना कर सकते हो आप, ऑफर एक्सेप्ट करके दैट आई नीड 15 डेज फॉर दिस थिंग और दिस दैट थिंग, घर में कोई दिक्कत है या वट एवर यू कैन से, जिस भी तरह से आप कन्विंस कर सको। थोड़ा टाइम बाय करो फर्म से। टाइम बाय करने के बाद कि मुझे शिफ्ट होना है, मुझे पीजी लेना है या वट एवर, कुछ भी रीजन दे सकते हो, टाइम बाय करो। बट आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आपको टॉप 20 या टॉप 10 मिल रही है तो बिग फोर का वेट करने का भी कोई ज्यादा ऑब्जेक्टिव फिल होता नहीं है, एज पर माई ओपिनियन। राइट। निखिल, आप क्या ऐड करना चाहोगे? No, I think Chirag is bang on. So basically, if you miss this opportunity, मतलब basically ये है कि आप ये opportunity लोगे, it will open up doors for big fours in the future. तो it's a golden opportunity, go for it. I think इसमें कोई ऐसे डरने की बात नहीं है कि अगर इस टाइप की फॉर्म्स आ रहे हैं तो आपको डर लग रहा है, तो आपको you should be happy कि you're getting this opportunity. तुषार, मैं आपको करंट सिनेरियो बताऊं। द सिचुएशन टुडे इज कि सीए रजिस्ट्रेशंस हैव डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो वैकेंसीज हैं फॉर्म्स में, वो बहुत ज्यादा हैं एंड द एप्लीकेंट्स आर वेरी लेस। इसलिए टॉप 20 फर्म्स में जो ये चीज रहती है कि आप फटाफट ज्वाइन करो। और खाली ये चीज नहीं है, मैंने तो ये भी सुना है कि वो ट्रांसफर भी शायद अलाउ नहीं कर रहे फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। काफी फर्म्स, काफी बड़ी फर्म्स भी अलाउ नहीं कर रही हैं। यस सर, कोई मना कर देते हैं क्लियर कि ट्रांसफर बिल्कुल नहीं देंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। राइट, ये भी मैंने सुना है। लेकिन तुषार, फिर भी इन फॉर्म्स में बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको मिलेगा। ये जो आपने टीआरसी जैसी फॉर्म्स का नाम लिया, ये टॉप 10 फॉर्म्स में आती हैं। बहुत अच्छा आपको यहाँ पे लर्निंग, एक्सपोजर, सब कुछ सीखने को बहुत अच्छी तरह मिलेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली जाओ। और यहाँ से आपको जहां पे भी जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, बिग फोर्स में जाना है आगे, तो दिस विल ओपन अप अ डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ट्राई जरूर करो बिग फोर के लिए, लेकिन दीज फॉर्म्स आर आल्सो इक्वली गुड। Plus, Archit, I think in सारी firms के भी I have personally seen they also have global clients. राइट। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिग फोर के पास है, इनके पास भी है। और I have personally seen people working on SOX assignments for global clients जो NTR चड्डा और इन सब फॉर्म्स से हैं। तो इनके पास भी क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं। डेफिनेटली, आई एग्री, बिल्कुल। राइट तुषार? सर एक जो, हाँ जी सर एक जैसे जो फर्म्स होती हैं, लोग एसोसिएट के साथ अपने रजिस्टर करते हैं हम लोगों को। तो सर जैसे कल फ्यूचर में अगर हम इनका नाम फिर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सीवी में जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे? बिल्कुल कर सकते हो। बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है, लोन स्टाफिंग की प्रैक्टिस कहलाती है। आपने जो काम किया अपना सीवी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है, इंडस्ट्री में सबको पता है ये चीज। बिग फोर से लेके टॉप फर्म, मीडियम साइज फर्म, सबको पता है, इंडस्ट्री को भी पता है। कोई दिक्कत नहीं है, गो अहेड विद इट और अपना पूरा मेंशन करो जो भी काम किया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू तुषार। निखिल, आप बताइए कहाँ चलें नेक्स्ट, किनके पास? I can see Mansi's raised her hand. आप एक बार अनम्यूट कर दो। मेरे को नहीं दिख रही। मानसी अग्रवाल? कर दिया मैंने। हाँ हाँ, राइट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मानसी।
सर मैंने आपसे आर्टिकल उसका ऑडिट मास्टर क्लास ली थी एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आई टोल्ड यू ओवर लिंक्डइन आल्सो. राइट राइट सर राइट मेरा क्वेश्चन था कि मुझे ना एक फर्म मिल रही है दैट इज इन लाइन विद बिग फोर्स एंड एक फर्म मिल रही है दैट इज इन बिग 20s. सो उधर जो इन लाइन विद बिग 6 है उधर आई हैव टू ट्रेवल फॉर 2 hours और मोर. Either I have to shift in PGs etc. and वहाँ पर मेरा प्रेफर्ड डोमेन भी नहीं मिल रहा है एंड जो बिग 20s है वो इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट ऑडिट ही है वहाँ पर एंड इट जस्ट 20 minutes away from my home so I can easily travel. So अब मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रही what to do. एक्सटर्नल फैक्टर्स जो मींस इफेक्ट करेंगे आगे. राइट देखो मानसी, मेरी तो पर्सनल ओपिनियन इसमें यही रहेगी. आप पहले ये बताओ कि आपको कौन सा डोमेन मिल रहा है बिग 6 बिग 10 में जो आप बता रहे हो. बिग 6 में आई एम गेटिंग इंटरनल ऑडिट एंड इन बिग 20s आई एम गेटिंग स्टैट ऑडिट. तो इंटरनल ऑडिट में कितना अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिलता है ये तो निखिल सर बता पाएंगे. मेरा तो पर्सनल व्यू आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो कहूंगा कि गो फॉर द टॉप फर्म. आपको ये बैरियर रखने नहीं चाहिए ट्रैवल के और रहने के. आपको अगर ज्यादा लगे ट्रैवल का इशू तो आप फर्म के पास जहां पे भी आपको जगह मिले वहां पे शिफ्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. रेंट पे, पीजी पे, फ्रेंड्स के साथ जो भी अकोमोडेशन आपको सूट करे आप वहां शिफ्ट हो सकते हो. बट डोंट कॉम्प्रोमाइज योर लर्निंग एंड एक्सपोजर ऑन दिस ग्राउंड कि मेरे को घर के पास वाली फर्म में जाना है, भले ही वो बिग 30 में आ रही हो. अगर आपके पास बिग 5 बिग 10 की अपॉर्चुनिटी है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. मेरा तो यही व्यू रहेगा. इंटरनल ऑडिट में कैसे काम होता है मेरे को जितना पता है उसमें बहुत इन डेप्थ लर्निंग मिलती है. बाकी निखिल सर इलैबोरेट कर पाएंगे उस पर. निखिल ओवर टू यू, आपका क्या व्यू है इसमें. So Mansi, internal audit is no more about the traditional internal audit जो हम सुनते थे. Internal audit से अब इतनी ज़्यादा basically solutions निकल चुके हैं कि आपको दिखेगा कि ओवरऑल इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल में जो इंटरनल ऑडिट एक्चुअली में होता है वो दैट्स अराउंड 20-25%. रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू आर डूइंग इज बेसिकली कंसल्टिंग. आप basically you will be advising the top management of a company on various matters. You will be engaged in benchmarking projects. You will be engaged in giving out solutions with respect to how a company should manage their contracts. Not just that, their entire basically accounts payable function. आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स में जाते हो. तो मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ कि इंटरनल ऑडिट से कंसल्टिंग का डोर्स इतने ज़्यादा ओपन अप हो चुके हैं. तो इट्स नॉट अबाउट द ट्रेडिशनल इंटरनल ऑडिट जो पहले ऐसा होता था. इनफैक्ट मतलब द पॉइंट इज कि वो इंटरनल ऑडिट में इतनी ज़्यादा इन डेप्थ आप नॉलेज गेन कर लेते हो एंड दैट इज द रीज़न कि इतने सारे सॉल्यूशंस अब आ गए हैं. तो बेसिकली आपकी अपॉर्चुनिटीज अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. सो इफ यू गेटिंग अ टॉप फर्म, तो लेट्स से इफ यू गेटिंग बिग 6, तो आप वहाँ पे एंटर करो एंड देन लेटर ऑन इन फ्यूचर मे बी 2 years 3 years डाउन द लाइन यू कैन मूव टू अ बिग 4 एंड वहाँ पर आपको दिखेगा कि आपने जो नॉलेज वहाँ पे गेन की है आप बहुत डिफरेंट डाइवर्स सॉल्यूशंस में उसको अप्लाई कर सकते हो वंस यू गेट इनटू बिग 4. बिकॉज जो उनके पास सॉल्यूशंस अवेलेबल है आज की डेट में वो बहुत ही बेसिकली बहुत वेरीड है. मानसी मेरा तो व्यू ये है कि देखो आने वाला टाइम है ही इंटरनल ऑडिट का. आप मेरी मान के चलो. आपकी आवाज में को वापस आ रही है, मैं म्यूट कर देता हूँ एक बार. मानसी देखो आज के टाइम पे जो आपने देखा होगा कि कुछ कंसल्टेशन पेपर्स भी गए हैं जहाँ पे स्टैट ऑडिट का स्कोप थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है. मीडियम साइज फर्म्स में हो सकता है कि मीडियम साइज कंपनी में, स्मॉल कंपनीज में स्टैट ऑडिट आगे वाले टाइम में ना रहे. लेकिन इंटरनल ऑडिट ऐसी चीज है जहाँ पे वी आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू द क्लाइंट्स. वहां पे हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं. तो उस फील्ड का स्कोप तो हमेशा रहना है. और जहां इस फील्ड में आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग इतनी इन डेप्थ मिलेगी जो आपको स्टैट ऑडिट या किसी और डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगी. तो इंटरनल ऑडिट इज अ वेरी गुड फील्ड. हमारी सबकी एडवाइस ये रहेगी डेफिनेटली गो फॉर इट. बिग 6 मिल रही है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है. अकोमोडेशन का इशू बहुत ही छोटी सी चीज है, आराम से आप उसको सॉर्ट आउट कर लोगे. राइट, एक सेकेंड. हाँ जी, मैंने अनम्यूट किया आपको. आप कुछ बोलना चाहते हो? थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. चिराग नेक्स्ट आप बताइए कहाँ किन से बात करें.
राइट, आई थिंक मनीषा ने बिल्कुल स्टार्ट से किया हुआ, सो आई एम अनम्यूटिंग हर। हाय मनीषा। Hello. Hello. या हाय मनीषा। Hello. Are you able to hear me, sir? यस मनीषा। Sir, actually, I cleared my CA in 2018, but after some time, actually, मैंने थोड़े से टाइम के लिए कुछ एक CA फॉर्म में काम किया था. Afterwards, due to some personal problems, I was not able to work. So, but in this year, I started back my career. Approximately in July, and I was applying for the some companies, and also bought the audit master class. That is very well. So I would like to ask कि इसके अलावा मुझे और कौन सी चीज में ऐड करना चाहिए so that I can be able to crack the interview of Big Four, because my ultimate target is to go for the state audit in the Big Four. So what else I would like to add in my career other than the audit master class, Right. so that because Yeah. I'm losing my confidence due to that career gap, so that is the main reason. मनीषा मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, मैं एड्रेस करना चाहूंगा एक बार। ये जो आपने बिल्कुल आपने अपनी प्रॉब्लम की ना नस भी समझ ली कि भाई क्यों है ये। खाली आपने आपका सीए क्वालिफाई होने के बाद एक करियर गैप आ गया, सिर्फ उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लो है। जैसे ही आप कहीं ज्वाइन करोगे, आप ऑडिट्स पे जाना शुरू करोगे, आप काम करना शुरू करोगे, 6 महीने के अंदर यू विल बी बैक ऑन ट्रैक। आपको सारी चीजें आती होंगी, टेस्टिंग आती होगी, ऑडिट की करनी है, वर्क पेपर्स बनाने आते होंगे, क्लाइंट से कम्युनिकेट करना अच्छी तरह आता होगा, कोई उसके बाद कॉन्फिडेंस में कोई इशू नहीं रहेगा। खाली आपको कहीं ज्वाइन करना है और 6 महीने काम करना है, राइट। आपने ऑडिट मास्टर क्लास कर ली है, वहां पे आपको एक्सेल की भी ट्रेनिंग मिल गई होगी और आपको ऑडिट के बारे में भी आइडिया लग गया है। थोड़ा सा आप चाहो तो, मेरे को वैसे तो कोई कम्युनिकेशन स्किल और सॉफ्ट स्किल में कोई भी इशू नहीं लग रहा है, लेकिन आप चाहो तो अपनी पर्सनालिटी पे थोड़ा सा आपको लगता हो कि मेरे को वर्क करना है, तो उसमें एक आपने पूछा है कि मैं और क्या कर सकते, तो वहां पे आप एक कोई चीज ट्राई कर सकते हो। बाकी जब गो एंड अप्लाई इन द टॉप फर्म्स, जो भी बेस्ट फर्म आपको मिले, जब ज्वाइन दैट फर्म, खाली बिग फोर से रिस्ट्रिक्ट मत करो अपने आप को। बिग 20 मिले, कोई भी फर्म मिले, जहां पे भी काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले, वहां पे ज्वाइन करो। और 6 महीने बाद, 1 साल बाद फिर आप सोच सकते हो कि आपको कहाँ मूव करना है, आपको और अपनी क्लैरिटी मिल जाएगी कि मेरे को किस तरफ अपना करियर पाथ परस्यू करना है। अभी मेरे हिसाब से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑडिट मास्टर क्लास कर ली है तो आप सीधा अप्लाई करो। Okay. Thank you so much, sir. Thank you for your guidance. थैंक यू वेरी मच। हाँ जी चिराग, नेक्स्ट किन से बात कर सकते हैं? नेक्स्ट कुणाल गांधी, इनसे बात करें। यस कुणाल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। कुणाल, आपको आवाज आ रही है हमारी? आप अनम्यूट कर सकते हो। आई थिंक कुणाल के साथ कुछ अभी टेक्निकल इशू है, किसी और के पास चलते हैं। और किसी ने वीडियो ऑन कर रखी है? मनीष मनचंदा है हमारे साथ, मनीष को एक बार अनम्यूट करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मनीष, मेरे को ध्यान है आप हमारे हर सेशन में आते हो। हर सेशन में आते हैं, राइट राइट। तो मनीष को तो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलनी चाहिए हर सेशन में। सर ये टोन तो नहीं था ना जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर एक्चुअल में मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे नेफ्रा का जो कंसल्टेशन पेपर आया है अभी, राइट, तो उसमें सर ऑडिट जैसे बता रहे हैं कि खत्म हो जाएगा, तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस काफी हो सकता है कम हो जाए। अब सर कहीं ना कहीं मेरा भी एम था प्रैक्टिस में जाने का, और ऑडिट मैंने पहले ही बताया जैसे कि मैंने इतना नहीं किया हुआ। तो सर सेशन में एक्सपर्टीज की जैसे कहते हैं ना ब्लूप्रिंट क्या है कि मेरे को ये चीजें फॉलो करनी चाहिए जिसमें कि एटलीस्ट दिक्कत ना है। क्योंकि मैंने जैसे फादर को भी बताया तो वो भी थोड़े टेंशन में आ गए कि ऑडिट खत्म हो जाएगा तो सीए करेंगे क्या फिर, क्योंकि वो थोड़ा ट्रेडिशनल माइंडसेट रहता है ना, इसलिए। राइट राइट, इसलिए मैंने ये चीज पूछी। तो प्रैक्टिकली समझना चाहते हो या फिर जो सब लोग बोल रहे हैं वही बोलूं? प्रैक्टिकली सर, मैं सबकी बातें नहीं सुनता जी। तो मनीष, कोई स्कोप में कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जीएसटी का भी ऑडिट खत्म हुआ है, लेकिन जीएसटी में जो फॉर्म फाइल होते थे 9 और 9 से, आपको पता हो तो फॉर्म्स अभी भी वैलिड हैं। ऑडिट खत्म हो जाएगा छोटी कंपनीज का, लेकिन क्या बैलेंस शीट बनना बंद हो जाएगी? प्रैक्टिकली आप मुझसे पूछोगे तो स्मॉल कंपनीज की बैलेंस शीट से लेकर सारी कंप्लायंसेस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर रहे होते हैं और प्रोफेशनल्स कर रहे होते हैं, कंसल्टेंट्स कर रहे होते हैं। खाली एक ऑडिट रिपोर्ट की बात है,
मुझसे पूछोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग आपको ये बोलेंगे कि हाय ऑडिट खत्म हो गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जिन कंपनीज का ऑडिट खत्म होगा वहां पे सारे ही काम कंसल्टेंट्स कर रहे होते हैं, तो बाकी सारे काम रहेंगे। और ऑडिट के नाम की फीस बहुत मिनिमल रहती है, बाकी सारे कामों की कंसल्टेंसी फीस और जो आप बिल्कुल ठीक है। बिजनेस की एडवाइजरी देते हो पैसा उसका होता है, इन माय ओपिनियन, राइट। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अपना पूरा कोर्स आराम से परस्यू करो। और बहुत स्कोप है हमारे कोर्स में, एन नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, फाइनेंस की फील्ड्स हैं, टैक्सेशन की हैं, ऑडिटिंग तो है ही है ट्रेडिशनल फील्ड, कोई दिक्कत नहीं हमारे कोर्स में, आराम से परस्यू करो, राइट। चिराग आपका क्या व्यू है इसमें? मनीष, आई वुड लाइक टू ऐड कि जब अभी अनाउंस हुआ था कि जीएसटी ऑडिट बंद हो रही है, तो मेरे पास कम से कम 50 मैसेजेस आए थे ओवर द लिंक्डइन और अदर प्लेटफॉर्म्स पे कि ऑडिट खत्म हो गया, अब जीएसटी में क्या करेंगे, सीए का तो जीएसटी से काम ही खत्म हो गया। आई वाज लाइक ऑडिट आया भी तो 1 ही साल पहले था तो जीएसटी सिर्फ इसी चीज से तो नहीं बना था, और इवन ऑडिट में भी अकाउंटिंग से ऑडिट बना है। तो इन एनी केस ऑडिट से सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज जस्ट द साइनिंग फी, जो हम रिस्क लेते हैं साइनिंग का, उसकी फी चार्ज करते हैं। उसके अलावा जो फॉर्म्स फिल करना है, जो या जो बैलेंस शीट बनानी है, दैट वुड रिमेन द सेम। तो सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उन लोगों को रिप्लाई भी नहीं कर पाया था। आई वुड लाइक टाइम विल टेल कि टाइम के बाद कुछ फर्क पड़ता भी है क्या इस पोजीशन का, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। राइट राइट। और कुछ मनीष आप पूछना सर चाहो? वो एक्सपर्टीज जैसे अगर चाहिए, मतलब टैक्सेशन में सर मेरे को दोनों ही अच्छे लगते हैं। अभी के हिसाब से बताऊं, मेरे को इनकम टैक्स भी अच्छा लगता है, मेरे को जीएसटी भी अच्छा लगता है। मगर सर जैसे एक स्पेशलिस्ट होता है ना, वहां तक जाने का रोड मैप क्या है सर? मतलब मेरे को सच में नहीं मालूम। हर कोई कहता है कि एक्सपर्टीज चाहिए, मगर कैसे आएगी मेरे को नहीं मालूम सर। पहले तो दीपिका और करीना में से अपनी चाहत चुनो कौन है, उसके लिए 2-2 साल एक बार काम करो दोनों डिपार्टमेंट में, ठीक है, एंड देन डिसाइड कि जी। आपको किस में ज्यादा मजा आ रहा है, और बस उस डिपार्टमेंट को पकड़ लो और टॉप फॉर्म में बस उसी डिपार्टमेंट में काम करना है। वहां पे आपने 10 साल लगा दिए तो आपको पूरा रोड मैप आगे का समझ आ जाएगा क्या करना है। एंड टू एड ऑन मनीष, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं डिसाइड कर पा रहे, और अगर इवन आपको पूरी लाइफ भी दोनों चीजों में काम करना है, तो गो फॉर द इंडस्ट्री। जनरली इंडस्ट्री जो होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग फोर, जो भी कंपनीज होती है इंडस्ट्रीज, उनके अंदर टैक्सेशन में ऐसी प्रोफाइल्स होती है कि वो आपसे दोनों टैक्सेशन करवाते हैं, इवन ट्रांसफर प्राइसिंग भी करवाते हैं। तो आप इंडस्ट्री में जाओ, उसमें आपको बल्कि एडवांटेज मिलेगी, आपके दोनों जगह इंटरेस्ट होने का एडवांटेज क्या मिलेगी, क्योंकि जो टैक्स हेड्स होते हैं किसी भी कंपनी के, टैक्स हेड को दोनों टैक्सेस की नॉलेज होती है। तो अगर आपको अगर नहीं भी करना स्पेशलाइजेशन, तो डोंट गो फॉर द बिग फोर, गो फॉर द इंडस्ट्रीज, एंड वहां पर आप टैक्स हेड्स बन सकते हो। तो उसके अंदर आपको एडिड एडवांटेज मिलेगी। तो आपको जरूरी भी नहीं है चूज करना है, इस पर अर्चित आप चूज मत करो, आप दोनों हाथ में लड्डू लेकर चल सकते हो। सही है राइट। सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। राइट, हाँ जी निखिल, आप बताइए कहाँ चले, किनके पास? I think प्रभाष मिश्रा। राइट, प्रभाष के पास चलते हैं। प्रभाष आप अनम्यूट कर सकते हो? जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी प्रभाष। क्या सर मैंने पूछना इंटर्नशिप चालू कर दी है एक मीडियोकर फॉर्म में। ओके। सर तो मेरा मन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का था, लेकिन जो मेरे फॉर्म वाले हैं वो बोल रहे हैं कि अलाउ नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? फिर उनको कन्विंस करेंगे मेरे हिसाब से सबसे पहले तो क्योंकि हमारी आईसीएआई की गाइडलाइंस जो है ना, वो ये कहती है कि भाई एक बार आपने फर्म ज्वाइन कर ली तो हम नहीं पहचानते आर्टिकल कौन और प्रिंसिपल कौन, जो भी डिस्प्यूट होगा, कोई भी चीज होगी तो वो आर्टिकल और प्रिंसिपल के बीच में होगी, जो वो डिसाइड करेंगे। आईसीएआई बीच में नहीं आता। तो आपको अपने प्रिंसिपल को ही कन्विंस करना पड़ेगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर ट्रांसफर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ट्रांसफर हो। उनको आप पहले से बोल के चलो कि सर मेरे को आगे जाना है, और आप जितने महीने का नोटिस पीरियड चाहोगे मैं उतने महीने का नोटिस पीरियड देने को रेडी हूँ। आईसीआई 3 मंथ्स की नोटिस की बात करता है, मैं आपको 6 मंथ्स का नोटिस दे दूंगा, लेकिन मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग परस्यू करनी है और मैं आज से ही आपको बता के चलना चाहता हूँ। कन्विंस करो, उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई और सोल्यूशन है प्रैक्टिकली। सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिल जाएगी? अगेन आजकल देखो, हमारे टाइम पे तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे। आज के टाइम पे तो बहुत कंपनीज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफर कर रही हैं। चिराग से मैं पूछना चाहूंगा, चिराग ने एक बहुत बड़ी कंपनी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है, एंड आजकल तो एचयूएल जैसी कंपनीज में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देती हैं, गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनीज और टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के ऑफर्स दे रही हैं। चिराग, आपका एक्सपीरियंस कैसा था इंडस्ट्रियल का? प्रभाष, सच में जो हमारा टाइम था इन 2015 अराउंड,
तो उस टाइम पे इंडस्ट्री ट्रेनिंग्स नहीं मिलती थी, उस टाइम पे बहुत लिमिटेड वैकेंसीज होती थी। तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिलना वाज लाइक ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो उस टाइम पे काफी मुश्किल था। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने क्लियर किया 2017-18, इसके बाद ट्रेंड काफी अच्छा हो गया है। उसके बाद जैसा भी हम नौकरी पे देखते हैं, लिंक्डइन पे देखते हैं, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही है, और जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको मिल जाएगी। तो अगर आंसर करें, अगर आपका एक्सपोजर ठीक है, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको मिल जाएगी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। हाँ, हो सकता है कि आपकी पसंदीदा कंपनी में ना मिले, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आप मीडियोकर में, तो फिर आपको किसी भी अगर मीडियोकर साइज कंपनी में भी मिलता है तो दैट वुड आल्सो ऐड टू योर नॉलेज। तो इसलिए आप कर सकते हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी भी चाहिए, और मिलने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहने वाले हैं। बस आपको जिस कंपनी में और जिस फील्ड में करनी है, ट्राई टू गेन की उसकी थोड़ी सी नॉलेज हो, आपको कंपनी की भी नॉलेज हो, उसके जिस डिपार्टमेंट में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी थोड़ी सी नॉलेज हो, ताकि आपके इंटरव्यूज भी क्लियर हो। सर तो फाइनल की पढ़ाई हो पाएगी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ में? प्रभाष, ये इजी तो नहीं होता, नो डाउट, क्योंकि जब मैंने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी तो आई हैव वर्कड 20 आवर्स अ डे इन द इंडस्ट्री। ठीक है, सिर्फ 4 घंटे के लिए जाते थे, या फिर कभी 2-3 रातें ऐसी हुई है कि मैं कंपनी के अंदर सोया हूँ। ठीक है, तो पढ़ाई के लिए आपको टाइम निकालना होगा। जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा उसे भी पता होगा कि इसके एग्जाम से मैं बुक्स लेकर कंपनी में जाता था, जब भी मुझे लगता था कि 2 घंटे मेरे पास, मैं साइड में जाके पढ़ लेता था। तो टाइम में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, बाकी डिपेंड्स ऑन योर कंपनी। हो सकता है किसी कंपनी के अंदर आपको ज्यादा टाइम मिल जाए, सिर्फ आपको 8 आवर्स बुलाए या 6 आवर्स बुलाए, और हो सकता है आपको 14 घंटे, 16 घंटे या 20 घंटे काम करना पड़े। तो ये पूरा डिपेंड करता है आपकी टीम के ऊपर और आपकी कंपनी के ऊपर। बट इन एनी केस एक्सपोजर के लिए करनी चाहिए, और टाइम आपको निकालना है, आपको मैनेज करना है। जी सर। राइट प्रभाष। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, Thank you. थैंक यू। अब सदीन सुल्ताना के पास चलते हैं एक बार, उन्होंने भी हैंड रेस करा हुआ है काफी देर से। सदीन, हमने आपको अनम्यूट करा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सदीन। सर मैंने अपना MBA कंप्लीट कर लिया है और मैंने अपने CA इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स क्लियर कर लिए हैं। माय एक्चुअली क्वेश्चन इज हाउ शुड बी अप्रोच फॉर बिग फोर्स, बिकॉज मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैंने ग्रुप 1 सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था, बट ग्रुप 2 में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। सो मुझे ग्रुप 2 क्लियर करने में 5 अटेम्प्ट्स लग गए। सो यू कैन से अब कि मैंने 7 अटेम्प्ट में ओवरऑल अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है। सो on the same hand I was completing my MBA, I was doing my BCom. So overall I'm an MBA and I'm interested in going for Big Fours. So मैं कैसे अप्रोच करूँ? जैसे कि आपने कहा था कि हम लोग लिंक्डइन के थ्रू या नौकरी के थ्रू भी कर सकते हैं, बट लिंक्डइन के थ्रू मैंने गई थी तो लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु आर जस्ट सेइंग कि यू कैन DM योर रेज्यूमे एंड वंस वी आर डायरेक्टली मैसेजिंग देम लाइक दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। सो हम कैसे जाए? आई थिंक निखिल सबसे अच्छा गाइड कर पाएंगे। अभी करंटली क्या पॉलिसीज चल रही हैं बिग फोर्स में अटेम्प्ट्स को लेके? निखिल, एक बार आप बताना चाहोगे? So I think Archit, attempts का ना मतलब it varies from team to team. Right. तो attempts के लिए suppose अगर HR ने screening करना है तो HR का one of the parameters would be number of the attempts, because they'll be getting a lot of CVs, they'll be getting a lot of profiles, so they also filter out based on some parameters. So अगर HR के through जाओगे they might filter it out, but if you reach out directly to anyone, nobody really cares about the number of attempts. As long as you're willing to work, you have that passion, and you know how to apply your mind, everyone would be willing to take you there. So maybe you would want to avoid the HR route, because HR वो थोड़ी सी screening करता है। आप डायरेक्टली रीच आउट करो, एंड हाँ हो सकता है कि लिंक्डइन पे लोग रिप्लाई ना करें, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर क्वाइट ऑक्यूपाइड इन देयर डेली वर्क। I mean, they also have a lot of workload, so maybe वो reply ना करे, but they would definitely consider your case. Right. तो डायरेक्टली जो आप कहना चाह रहे हो निखिल, डायरेक्टली टू द मैनेजर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, जहाँ पे भी जिस भी डिपार्टमेंट में उनका जाना है। Correct. राइट। सो दिस इज वन सोल्यूशन व्हिच यू कैन गो फॉर। आप डायरेक्टली जो भी आप अपनी फील्ड में परस्यू करना चाहते हो, चाहे ऑडिट चाहे टैक्सेशन, उनके मैनेजर्स को आप रीच आउट करो। और इसके अलावा दूसरा एक और सोल्यूशन हो सकता है कि इनिशियली अगर आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ अटेम्प्ट्स, तो आप किसी और फॉर्म में ज्वाइन कर लो, टॉप 20 वगैरह में, और वहां से बेस्ड ऑन योर वर्क एक्स देन यू कैन शिफ्ट टू द बिग फोर्स आफ्टर 1 or 2 years, राइट?
So these can be the two solutions, I think. मैं एक बार दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ आपको. Yes, sir. Actually, sir, मैंने PwC के, I am from Hyderabad actually, so मैंने PwC के firms call किया था and EY की भी website पे जाके किया था. So वहाँ पर PwC के manager, I think I spoke to one of the receptionist. फोन पे बात की थी तो उन्होंने कहा था you are not supposed to call directly, so you have to approach through via LinkedIn or someone have to refer you. तो प्रॉब्लम्स ये आ रही है. इनफैक्ट मैं भी खुद चाहती हूँ कि मैं मैनेजर्स के थ्रू अप्रोच करूँ या फिर इफ आई नो समवन, बट द थिंग इज दैट आई डोंट हैव एनी लाइक माय रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन सच कंपनीज एंड आई डोंट नो पर्सनली एनीवन, लाइक इवन मेरे एक्वेंटेंसेस में भी ऐसा कोई नहीं है जहाँ से मैं कह सकूँ कि आई वांट टू वर्क इन बिग फोर. right. बट श्योरली आई कंसीडर योर जो भी आपने सजेशन की. मैं पहले एक फर्म में, मिड साइज फर्म में भी काम करके देखूंगी एंड आई विल जस्ट गेन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर एंड देन आई विल जस्ट स्विच टू द बिग फोर इफ पॉसिबल. राइट. बिल्कुल ठीक है फदीन, आप इसी रूट के थ्रू चलो. अगर अभी अपॉर्चुनिटी नहीं तो डेफिनेटली एक साल बाद बेस्ड ऑन योर वर्क एक्स यू विल डेफिनेटली गेट एन अपॉर्चुनिटी. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. राइट. एंड सर वन मोर थिंग, हाँ जी. मैंने प्लेसमेंट असिस्टेंस फॉर्म भी फिल किया था बट एक्चुअली आर्टिकल्स के लिए हैदराबाद में हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले. लाइक लास्ट टाइम जो मेल्स आए थे वो जेसी भल्ला जैसे आपने मेंशन किया सीए फ्रेशर्स के लिए. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज लाइक बेस्ड ऑन द लोकेशन आप यहाँ पर भी लाइक डिफरेंट पीपल सदर्न रीजन लाइक हैदराबाद एज आई हैव मेंशन, वहाँ पर भी अगर कुछ ऑप्शंस है प्लेसमेंट के, बिकॉज राइट नाउ 15 days have passed from the results, ever since the results have come and I'm looking for that. तो मुझे ऑफर्स आए बट वो मिड साइज फर्म्स के है. सो अभी आई एम विलिंग कि मैं सोच रही हूँ कि शुड आई एक्सेप्ट और शुड आई वेट फॉर सम मोर टाइम. डेफिनेटली हम भी आगे परस्यू करते हैं कि हैदराबाद बैंगलोर वाली लोकेशन पे जो भी अपॉर्चुनिटीज हो डेफिनेटली वी विल मेल इट टू यू. ओके सर. और हाँ, अभी कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है. आई थिंक कब आपकी कट ऑफ डेट है? सर अभी तो मैंने आईसीआई को कॉल किया था, ऐसा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा. उन्होंने कहा कि सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द फर्म एंड जब आप फर्म ढूंढ लोगे देन यू हैव टू रजिस्टर फॉर आर्टिकल्स. उन्होंने कहा. सो आई एम जस्ट राइट नाउ आई एम जस्ट सर्चिंग लुकिंग फॉर गुड फर्म्स. एवरी डे आई एम सर्चिंग ऑन लिंक्डइन, चेकिंग ऑन नौकरी एज वेल. करेक्ट. तो अभी आप को जो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिले एक बार सर्च करो, 15-20 दिन और लगाओ, फिर उसके बाद एक डिसीजन लेना अमंगस्ट द अपॉर्चुनिटीज यू हैव इन हैंड. Yeah, right? And even simultaneously मैंने आपका ऑडिट मास्टर क्लास का कोर्स भी लिया and it was a great experience. And मैंने एक्सेल का भी ज्वाइन किया था नीरज सर का. उससे भी हमें बहुत अंडरस्टैंडिंग मिली एक्सेल के बारे में और अच्छा लगा सर. And I'm looking forward for GST and internal audit जो सर्स के भी है. Like you said कि 15 and 20 days so I can work on honing my skills. डेफिनेटली फदीम, बिल्कुल आपको ये परस्यू करने चाहिए. दिस विल हेल्प यू इन द इंटरव्यूज. डेफिनेटली. सर वन लास्ट डाउट. या बिल्कुल. एक्चुअली मुझे आज एक ऑफर आया था फ्रॉम एसोसिएट सम सीए फर्म. सो द थिंग इज दैट दे हैव रजिस्टर्ड इन 2019 ओनली एंड उन लोगों का ये कहना है कि दे हैव नेवर एवर अपॉइंटेड आर्टिकल्स बिफोर. सो इट्स जस्ट अ फर्म ऑफ 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. बेसिकली आप कह सकते हैं एक छोटी सी फर्म है. सो लाइक क्या मुझे कंसिडर करना चाहिए उसमें ज्वाइनिंग करने की? बिकॉज वो लोग ये कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम दे आर गोना अपॉइंट आर्टिकल. इससे पहले दे नेवर हैड एनी आर्टिकल्स. सिर्फ 5 सीएस थे एंड दे हैड सम 5 to 6 पीपल एज स्टाफ मेंबर्स. सिर्फ वो लोग ही पूरा काम करते थे. वो न्यूली कंपनी है एक्चुअली, वो 2019 में ही रजिस्टर हुई है. सो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 2 years हैव कंप्लीटेड. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड बट अभी मैं और वेट करना चाहूंगी. सो अगर ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज आए तो क्या मुझे करना चाहिए या वेट करना चाहिए? मेरा पर्सनल व्यू राइट, मेरा पर्सनल व्यू यही रहेगा कि एक बार आपको और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए. हैदराबाद में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज और भी मिलेंगी. ट्राई टू सर्च फॉर द टॉप फर्म्स ओवर देयर. वो नहीं मिल पाती किसी रीजन से तो फिर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी का सोचना. अभी कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है इन माय पर्सनल व्यू. जी हां सर. सदीन आई वुड लाइक टू ऐड एक्चुअली आपको फर्म को जो जज करना है वो आप उनके क्लाइंटेल से जज करो. देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि फर्म 2020 में स्टार्ट हुई और इवन 2 महीने पहले स्टार्ट हुई और सिंगल पार्टनर हो, लेकिन उनके क्लाइंट्स बहुत बड़े हो सकते हैं. अगर आपके हैदराबाद की सबसे बड़ी कंपनी की ऑडिट उनके पास है तो दैट इज ग्रेट एक्सपोजर. किसी भी फर्म को कभी भी जज करना है जस्ट गो फॉर द क्लाइंट. अगर कभी इंटरव्यू में यू नीड टू नो अबाउट द फर्म, आस्क कि आपके पास कौन कौन से क्लाइंट्स हैं और उनके आप क्या क्या काम करते हो. ठीक है. So that would be the best way to judge a firm. Yes sir, thanks a lot. Right, thank you very much. Arshad, I think we have questions on the chat box also. A lot of people have posted messages there. I think निखिल एक बार जिन्होंने वीडियो ऑन करी हुई है उनसे बात करते हैं. चैट में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम शायद सारे ले ना पाए.
जिनको भी हमसे बात करनी है गाइस, एक बार अपनी वीडियो ऑन करके हैंड रेज कर लो, बिकॉज बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हम सबसे तो आज बात नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में दोबारा हम एक सेशन करेंगे, उसमें फिर बाकियों से बात करेंगे। निखिल, एक बार देवश्री के पास चलते हैं, देन हर्षित से बात करते हैं। देवश्री को अनम्यूटेड हो। हाँ जी। हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा ये केस है कि आई हैव टुक अ फ्यू अटेम्प्ट्स और अभी मैंने कुछ बड़ी फर्म्स में अप्लाई किया था, लाइक KPMG और ये सब में मैंने कर दिया असेसमेंट वगैरह। एंड फॉर्चुनेटली मुझे 2 फर्म से अभी इंटरव्यू भी हो गया, एक में पार्टनर राउंड भी हो गया है और एक में सिर्फ टेक्निकल राउंड हुआ है, दैट वाज आल्सो गुड। तो वो 2 फर्म्स हैं, 5th और 6th फर्म्स जो हैं, कैन आई टेक द नेम? ग्रैंड थॉर्नटन इन बैंगलोर एंड BDO इन पुणे। राइट। ग्रैंड थॉर्नटन में मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोफाइल के लिए बोला है और BDO में मुझे डायरेक्ट टैक्सेस के लिए बोला है। तो आई एम नाउ कंफ्यूज कि मैं दोनों में से अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो मैं क्या चूज करूं? राइट। आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है इन दोनों सब्जेक्ट्स में कि टुवर्ड्स IDT और DT? तो मुझे दोनों ही पसंद है, मैं इसी कंफ्यूजन में हूँ कि मैं किस तरफ जाऊँ। तो मुझे क्योंकि बेसिक जो हमने पढ़ा है तो उस पर मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है, बट स्टिल मैं उसी बात पे कंफ्यूज हूँ कि डायरेक्ट टैक्स इन BDO या फिर इनडायरेक्ट टैक्स इन ग्रैंड थॉर्नटन। राइट। इनडायरेक्ट टैक्स का तो आइडिया चिराग अच्छी तरह दे पाएंगे कि IDT में किस टाइप का काम रहता है और क्या काम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वहाँ पे। चिराग, ओवर टू यू। हाँ देवश्री, तो जब हम दोनों फॉर्म्स को कंपेयर करते हैं GT एंड BDO, तो बोथ आर इक्विवेलेंट गुड। कभी हम ये नहीं बोल सकते कि वन इज बेटर देन अदर। नंबर्स में कभी कोई ऊपर हो जाती है, कभी कोई ऊपर हो जाती है। तो व्हाट यू कैन लुक फॉर, एक तो फर्स्ट थिंग कि आपने पुणे एंड बेंगलोर लोकेशन बोला, तो आपका घर कौन सी लोकेशन पे है? सर मैं इंदौर से हूँ, बट आई हैव नो इशू इन रीलोकेटिंग। मेरा पर्सनली मन था कि मैं इंदौर से बाहर ही जाकर करूँ, तो आइदर बैंगलोर और पुणे, आई हैव नो इश्यूज इन दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू यू। तो एक आप ये देख सकते हो कि आपका कंफर्ट किधर ज्यादा आ रहा है, क्योंकि अगर फर्म्स आर इक्वल एंड द प्रोफाइल्स आर इक्वल, तो आप देख सकते हो कंफर्ट, यानी कि जो घर के पास हो या फिर जहाँ पर आपको कोचिंग की फैसिलिटीज ज्यादा अवेलेबल हो या फिर शायद आपके कुछ रिलेटिव्स रहते हो, वट एवर कुड बी द रीजन। उसके बाद जब हम प्रोफाइल की बात करते हैं, तो आई वुड नॉट से दैट DT इज बेटर और IDT इज बेटर, बोथ आर इक्विवेलेंट गुड। तो उसके अंदर आपको जो चूज करना है, आपको अपने इंटरेस्ट पे ही चूज करना होगा। ठीक है, मैं आपको GST का थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ कि आपको क्या क्या काम करने को मिलेगा। मे बी इन द फर्स्ट ईयर यू वुड बी प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इन द सेकंड एंड थर्ड ईयर हो सकता है कि आपके पास कुछ रिटर्न्स का काम हो, एंड मे बी इन द थर्ड ईयर यू विल गेट सम एडवाइजरी वर्क। एडवाइजरी में इंक्लूड लिटिगेशन वर्क, उसके अंदर हो सकता है आपको कुछ शोकोज नोटिस दे दिए जाए, आपको बोले कि इनका रिप्लाई प्रिपेयर करो, दे कैन आस्क यू टू गो टू द डिपार्टमेंट एंड सबमिट द रिप्लाई, टॉक टू द असिस्टेंट कमिश्नर और द कमिश्नर। आपको हियरिंग्स में भी लेके जा सकते हैं, यू मे गो टू द हाई कोर्ट एज वेल, पार्टनर जब आर्ग्यू कर रहे होगे तो देयर कुड बी थिंग्स जो आप एक्सप्लोर करो। काफी ज्यादा अच्छा एक्सपोजर होने वाला है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इवन जो आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में रिटर्न फाइलिंग करोगे, उसके अंदर आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इवन GST में कुछ ऐसे असाइनमेंट्स होते हैं, जैसे कि इफ यू नेम देम हेल्थ चेकअप होते हैं या फिर कम्प्रीहेंसिव रिव्यूज होते हैं, जिसके अंदर आप पूरी फर्स्ट बिजनेस अंडरस्टैंडिंग लेते हो, एंड देन यू टेल द क्लाइंट कि इसके अंदर आप क्या कंप्लायंसेस के अंदर कमी कर रहे हो या फिर क्या आप और अच्छा कर सकते हो, कैसे आप टैक्स की सेविंग कर सकते हो, एंड अदर थिंग्स, टैक्स प्लानिंग में हेल्प करते हो। तो एक बहुत वास्ट प्रोफाइल होती है। इवन आई वुड से कि डायरेक्ट टैक्स में भी सिमिलर एस्पेक्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो जस्ट आप अपना इंटरेस्ट चेक करो। कुछ आप ये देख सकते हो, कुछ कोर्सेज अवेलेबल हो या फिर सिलेबस अवेलेबल हो, जिसको आप रिव्यू करो, एंड उसके बाद आप डिसाइड करो कि क्या मुझे मजा आया ये करने में, एंड उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो। फर्स्ट वेट कि आपके पास ऑफर कहाँ से आते हैं, एंड देन सी कि आपको क्या डिसाइड करना। बोथ आर इक्विवेलेंट गुड। राइट। देवश्री, दोनों ही फील्ड्स में जो काम चिराग ने बताया उसी तरीके से होता है, कंप्लायंस, एडवाइजरी एंड लिटिगेशन। सम तो यही है, क्रक्स यही है कि इसी टाइप का काम रहेगा। अब आप सब्जेक्ट वाइज देख लो कि आपको इनकम टैक्स पढ़ के ज्यादा मजा आया या फिर GST पढ़ के ज्यादा मजा आया। काम दोनों ही फील्ड में उसी तरीके का रहेगा, और तब भी समझना है तो जहां पहले हो जाए वहां ज्वाइन कर लेना। दोनों फॉर्म्स बहुत अच्छी हैं। राइट। That was so helpful. Thank you so much. All the very best, Devshri. Thank you.
तो लास्ट अपन हर्षित से बात कर लेते हैं। आज 1 ही घंटा मिला था हमको चिराग और निखिल का, उन्होंने 1 घंटा प्रॉमिस किया था और नेक्स्ट वीक फिर वो दोबारा ज्वाइन करेंगे हमें। तो लास्ट हम हर्षित से बात कर लेते हैं। हर्षित, आपको अनम्यूट किया हमने। Hi sir, how are you? वी आर वेरी गुड हर्षित, थैंक यू वेरी मच। Okay, so a little bit background about me. I was working at a Big Six firm in internal audit profile, and after that I got an offer from a Big Four firm for start audit, and I shifted over there. So Nikhil sir, we are in the same firm, by the way. Okay, so I've worked in audit for 6 to 7 years, but I'm not sure if it is the thing that I want to stay into. So I just wanted to ask, what are the exit options do I have after I work in a Big Four firm for 3 years in start audit profile? तो आपका मन किस तरफ है हर्षित? What are the fields you are looking for? Do you look to aspire for the investment banking profiles or something like a consultancy in the Bain, BCG, McKinsey? किस टाइप की प्रोफाइल्स में जाने का मन है आपका? और something like valuations और FDDA, सारे पाथ्स हैं जहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो after start audit. I'm not really sure about that as well, because ये सब सुनने में काफी फ्लैशी लगता है, और जब तक तुम मतलब जब तक मैं उसमें काम करके ना देख लूं, आई डू नॉट रियली हैव एन आइडिया कि कौन सा बेटर रहेगा। सो इसलिए आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग माय ऑप्शंस। इंटरनल वर्सेस स्टैट में कौन से में ज्यादा मजा आया? ऑनेस्टली बताऊं, इंटरनल ऑडिट में आई हैव वेरी मिक्स्ड एक्सपीरियंस। किसी क्लाइंट पे इट वाज लाइक कि यस वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग वैल्यू, बट कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा कि हम जबरदस्ती का एक इशू बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो इशू नहीं भी है उसको भी इशू बनाओ। अगर 10 रुपए की गलती है उसको 100 रुपए की बना के दिखाओ। स्टार्ट ऑडिट में वो चीज अलग लगी, तो आई थिंक स्टार्ट ऑडिट इज अ बिट बेटर देन इंटरनल ऑडिट इन टर्म्स ऑफ in terms of the approach of work. So why don't you think to specialize in stat audit only and stay there for 15-20 years and become a partner in one of the big four? तो इस चीज का मन क्यों नहीं है? I don't know, but it's just that start audit is not that much appealing. जितना लगता था कि मतलब it was very glorified. आपका मैंने कोर्स भी लिया था, पढ़ाते में it was like कि start audit में ये होता है, मतलब ये बहुत अच्छा होता है, and on ground level we are just preparing work papers. पूरा दिन इसमें निकल जाता है, very long working hours. अभी LR शुरू हो जाएगा मंडे से, इसमें और ज्यादा प्रॉब्लम होती है, so that is the only reason. देखो, मैं मेरी पर्सनल एडवाइस पूछोगे तो एक अपना इंटरेस्ट बहुत एलिमेंट्री पहले ये डिसाइड करो कि टेक्स्ट में ज्यादा मजा आता है, नंबर्स में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, टेक्स्ट में अगर मजा आता है देन गो फॉर द टैक्सेशन फील्ड्स, डीटी, आईडीटी, ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह। और अगर नंबर्स में मजा आता है तो फाइनेंस की फील्ड्स की तरफ आप देख सकते हो, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, वैल्यूएशंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये वाली प्रोफाइल्स की तरफ आप मूव करने का सोच सकते हो, इन माय पर्सनल व्यू। चिराग, निखिल, आपका क्या कहना है? निखिल? No, I think, matlab, see, the point is, Harshit, you're saying you're still exploring, but to be honest, you will not get as many opportunities as you think कि तुम्हें मतलब बहुत हर एक प्रोफाइल में काम करने को मिल जाएगा, ऐसा that's not how reality works, right? So maybe if not you're not enjoying work here, maybe try to change your team or firm or the type of client you're working on, और even if that does not help, तो पहले थोड़ा सा explore करो कि किस field में क्या होता है without getting into a field, because it's not really easy to switch from one field to another, to be honest. तो पहले दोस्तों से अपने बात करो जो different fields में है, एक्सपोर्ट से बात करो जो different fields में है, and try to get this knowledge कि किस field में किस type का काम होता है, and then see कि तुम्हारा कहाँ पर interest ज़्यादा है, and then accordingly then you can look for that, because see you also have to grow, right, eventually, and grow तुम एक field में जब तुम चले जाओगे उसी में ही आगे बढ़ोगे, right? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक तुम स्विच करते रहोगे you will go back one step behind, right? तुम हमेशा एक स्टेप पीछे से वापस शुरू करोगे। तो एक बार पहले बात करो लोगों से, पता करो किस फील्ड में क्या होता है, वो वाली फील्ड पकड़ो एंड देन गो फॉर दैट फील्ड। एंड मेरे हिसाब से हर्षित एक चीज और आप एक्सप्लोर कर सकते हो जो हमारे साथ काफी लोगों ने किया था, क्योंकि स्टार्ट ऑडिट में आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आपने जब इतने साल यहाँ पे स्पेंड कर दिए हैं तो आपका बहुत अच्छा नेटवर्क भी बन गया होगा, क्लाइंट से भी अच्छी आपकी इक्वेशन होगी, तो नाउ यू कैन लुक फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो। तो मेरे तो काफी मेरे साथ के ऐसे लोग थे जो हमारे क्लाइंट्स पे ही एब्जॉर्ब हो गए, तो आप कंपनी में
राइट I've seen people doing that. राइट तो आप वो भी एक ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, जो भी आपको लगे कि मेरे को हाँ यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो आप पब्लिक सेक्टर की तरफ जा सकते हो, और हाँ मेरे को इंडस्ट्री वाली साइड पे जाना है, मेरे को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाली साइड पे जाना है, तो आप प्राइवेट कंपनीज की तरफ जा सकते हो। तो ये भी एक पाथ है which you can look for. Okay. Right. Thank you, Arshad. Thanks a lot. Thank you. तो गाइस आज का सेशन क्लोज करें। चिराग, निखिल, क्या कहते हो? Right. We have to. तो नेक्स्ट वीक फिर बैठते हैं अपन सैटरडे या संडे में, वीकेंड पे, राइट गाइस? और जिनसे बात नहीं हो पाई डेफिनेटली हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि जिनसे आज बात हो गई है उनसे बात ना हो दोबारा और नए पार्टिसिपेंट से बात हो, राइट? So thank you very much guys for joining the session. Thanks a lot, and I'll see you and we'll see you in the next week, right? Thank you very much. Thank you everyone Thank for you. joining. Thank you.